नॉइज न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस समय हम लोग हैं चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में। निम्बाहेड़ा वो जगह है जहाँ से कि चित्तौड़गढ़ जिले में जो ग्रीन बेल्ट में जब हमारा चित्तौड़गढ़ था, सबसे पहले यहाँ से कोविड-19 के पॉजिटिव जो सोनी बंधु थे वो मिले थे। अभी उन सारी कंडीशंस को देखते हुए काफ़ी और पेशेंट्स यहाँ पर आए। उन विपरीत परिस्थितियों के अंदर यहाँ पर आज हम लोग रूबरू होना चाहेंगे एक ऐसी शख्सियत से कि जिसने कि कोविड-19 के इफेक्टेड एरियाज में जाकर अपनी सेवाएं दी, लोगों का भला किया, लोगों को अपनी सेवाएं दी, प्रशासनिक तौर पर प्रशासन को सहयोग किया। पेशे से वो पार्षद हैं। आगे आज हम उस शख्सियत से रूबरू होना चाहेंगे कि जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए इस कोविड-19 में, कोरोना वायरस में लोगों के घर घर जाके मदद की। आगे उन्होंने और क्या क्या किया, इस सारे प्रोग्राम में, एक खास मुलाकात में हम आगे रूबरू होना चाहेंगे। जी सर, आपका नाम बताइए। जावेद खान। जावेद जी, आप यहाँ निम्बाहेड़ा में किस पोस्ट पे, कहाँ की क्या करते हैं? मैं निम्बाहेड़ा में वार्ड नंबर 3 से पार्षद हूँ और लोकसभा युवा कांग्रेस महासचिव भी हूँ अभी वर्तमान में। जैसा कि जावेद जी ने अपना इंट्रो आपको दिया, अभी कोविड-19 को लेके जो पूरा देश, पूरा विश्व का है तो जो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, इसमें आपने क्या क्या काम किया? हमें कुछ जानकारी मिली है विश्वस्त सूत्रों से कि आपने इसमें योगदान दिया है। आपने क्या क्या किया, थोड़ा सा हमें डिटेल में बताएं। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा आपको, हमारे जो आदर्श हैं, मेरे आदर्श हैं, यहाँ के निम्बाहेड़ा के विधायक भी हैं, कैबिनेट मंत्री उदयलाल जी आजना, उनके नेतृत्व में काम करते हैं हम लोग। और उन्होंने जिस तरीके से हमारे ज़िले को और पूरे राजस्थान को कोविड-19 में जो मदद की है, उसमें प्रेरित किया है, उनकी प्रेरणा से लेते हुए और निम्बाहेड़ा के जो प्रथम नागरिक है सुभाष जी शारदा, उनकी प्रेरणा को लेते हुए मैंने इसी तरीके से मेरे वार्ड में और आसपास के 2 वार्डों में मैंने काम किया है। उनसे प्रेरित होकर बस मेरी भी यही रहती है कि वार्डवासी हुए या और कोई भी हुए, किसी भी तरह की परेशानी हो तो उनका समाधान कैसे कर सके, ये प्रेरणा मैंने हमारे मंत्री आजना जी से और हमारे चेयरमैन सुभाष जी शारदा से लेकर इस काम को अंजाम दिया। इस दौरान आपने जावेद साहब क्या क्या काम किए, मैं उसकी तफसील जानना चाहूँगा कि लोगों के भलाई के लिए आपने क्या क्या काम किए। हमने शुरू में जब ये कोरोना महामारी जब स्टार्ट हुई तब हमने जनता रसोई चलाई थी। तो जनता रसोई में मेरे पास 4 वार्ड थे, वार्ड नंबर 1, 2, 3 और 4। चारों वार्डों में जितने भी गरीब मजदूर असहाय लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं और जो डेली का जिनका चलता है, उनको टिफ़िन सिस्टम चालू किया था हम लोगों ने। तो डेली के 450 से 500 टिफ़िन हम बनाते थे और वो देते थे तब तक, जब तक निम्बाहेड़ा में कोविड पेशेंट नहीं आया था। जैसे ही 25 तारीख को कोविड पेशेंट आया और उससे पहले हमने जनता रसोई जो चलाते थे, जनता रसोई बंद कर दी थी। वैसे जनता रसोई जो है पूरे निम्बाहेड़ा में चल रही थी, 7 जगह पर जनता रसोई चल रही थी माननीय मंत्री उदयलाल जी आजना और सुभाष जी शारदा के नेतृत्व में। तो एक जनता रसोई शक्काबाजू में चल रही थी, वो जो मेरे नेतृत्व में चल रही थी। उसमें 4 वार्ड थे, चारों वार्डों में हम लोग टिफिन वितरण करते थे। जैसा कि आपने देखा कि लॉकडाउन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जब संपूर्ण भारत के अंदर अकस्मात घोषणा की गई लॉकडाउन की, इन परिस्थितियों से निपटने के लिए, उस समय जैसे कि जावेद साहब ने हमें बताया कि यहाँ पर जनता रसोई करके इन लोगों ने श्रमदान और दान दिया, लोगों को घर घर टिफिन तक पहुँचाए, खाने की व्यवस्था की। क्योंकि हर भारतीय के सामने समूचे भारतवर्ष के अंदर ये प्रॉब्लम एक क्रिएट हो गई थी कि लोगों को लॉकडाउन में ना तो कोई रोजगार था और ना ही उनको खाने पीने की कोई व्यवस्था थी। तो ऐसे कुछ समाज सेवी संस्थानों ने और कई नेता और मंत्रियों ने और जो जिम्मेदार पद पे जो लोग गणमान्य पदों पे रहते हैं, उन लोगों ने ये बीड़ा उठाया कि लोगों को भूखा ना सोने दिया जाए। ये बीड़ा लिया, इन्होंने संकल्प लिया और इसी संकल्प की श्रेणी में इन लोगों ने जैसे जब बताया कि जनता रसोई इश्काबाद में भी चली, इनके नेतृत्व में चली। अब अगला क्वेश्चन मैं इनसे और करना चाहूँगा कि इस खाने के अलावा इन्होंने और क्या क्या किया, ये भी बताएं जावेद साहब। जनता रसोई चल रही थी, जैसे ही कोविड पेशेंट आया उसके बाद जनता रसोई करीब करीब सभी बंद हो गई और एक जनता रसोई चल रही थी गौशाला वाली। उसके बाद हमने हमारे वार्डों में एक लिस्ट बनाई कि ज़रूरतमंद, ज़्यादा ज़रूरतमंद कौन कौन है जिनको राशन किट वितरण किया जाए। तो हमने एक लिस्ट बना के और वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 चारों वार्डों में राशन किट वितरण किया नगर पालिका के नेतृत्व में। और एसडीएम साहब के वहाँ से भी कुछ किट आए थे, तो वो कुछ किट हमने हमारे पास से बनाए, कुछ कॉलोनी वालों ने बना के और वो किट वितरण किया हमने। उसके बाद हमने खाद्य सुरक्षा योजना, जिसमें अशोक गहलोत जी की तरफ से 2 महीने का राशन एक साथ मिल रहा था, उसको राशन को वार्ड वाइज प्रोवाइड कराया सब तरफ।
अब उसके बाद ऐसा कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जो ज़रूरतमंद भी है और जिनका नाम खाद्य सुरक्षा में नहीं जुड़ा हुआ है, तो उनके लिए हमने एक सर्वे चलाया है अभी, गहलोत साहब के सर्वे चल रहा है जो APL के अंदर आते हैं, तो उनका सर्वे हो रहा है अभी, करीब करीब सर्वे हो चुका है, मेरे वार्ड में भी हो चुका है सर्वे। 31 तारीख लास्ट है। उसके बाद जिनको खाद्य सुरक्षा में किट वगैरह या गेहूँ वगैरह नहीं मिले हैं, अब उनको भी लाभ दिया जाएगा। हाँ, जैसा कि आपने देखा, इन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार की, गहलोत सरकार ने जो भी योजनाएं चलाई हैं उन योजनाओं को क्रियान्वित करवाना अपने एरिया में, जो लोग उससे अछूते रह गए थे या छूट गए थे या जो लोग उस श्रेणी में नहीं आते थे, तो इन्होंने अपने श्रमदान से भरसक प्रयास किया, क्योंकि एक जिम्मेदारी एरिया के जो वार्ड नंबर 3 के पार्षद भी हैं, उस जिम्मेदारी को उठाते हुए उन लोगों को जिनको के सामने खाने पीने की विकराल समस्या ज्ञान से विज्ञान तक, समस्या से समाधान तक, सत्ता से सड़क तक, खेत से खलियान तक, मनोरंजन से मैदान तक, सुरक्षा से सम्मान तक, हर छोटी बड़ी खबर का विश्लेषण सटीक, सार्थक और संजीदा खबरों की दुनिया में 24 घंटे 7 दिन हम आपको दिखाते हैं सच्चाई, सिर्फ सिटीजन वॉइस पर, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।